नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। मुख्यमंत्री के रोड शो में जनसमूह उमड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं पर जनता का विश्वास है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के गौचर में नंदागोरा महोत्सव के अंतर्गत आयोजित रोड शो में प्रतिभाग किया। इस दौरान हजारों की संख्या में पहुंचे युवाओं, मातृशक्ति, बुजुर्गों एवं बच्चों ने पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह था जनसमूह डबल इंजन की सरकार द्वारा उत्तराखंड में संचालित विभिन्न योजनाओं पर देवतुल्य जनता के अपार विश्वास को परिलक्षित करता है। इस अवसर पर गढ़वाल सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कतर से सकुशल देहरादून वापस लौटे नौसेना के पूर्व अधिकारी सौरभ वशिष्ठ के टर्नर रोड स्थित आवास पर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सौरभ वशिष्ठ को सम्मानित कर शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ की सकुशल रिहाई विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भारत की बढ़ती ताकत की पहचान है। उनकी रिहाई मोदी है तो मुमकिन है का स्पष्ट उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सौरभ वशिष्ठ लंबे समय के बाद मुश्किलों का सामना कर वापस घर लौटे हैं। उनके परिवार के लिए यह अवसर दीपावली जैसा है। हम सब लोगों के लिए ये एक बड़ी दिवाली जैसा है कि इतने लंबे समय के बाद और बहुत मुश्किलों से निकल कर आए हम हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से, सौरभ जी की तरफ से, उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से कि प्रधानमंत्री जी सबको जो केवल परिवारजनों कहते ही नहीं हैं, बल्कि हर एक मुसीबत के समय में, परेशानी में, देश में विदेश में जो भी हमारे भारतीय हैं उनकी चिंता परिवार के अभिभावक की तरह करते हैं। और ये राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा का टिकट मिलने पर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस बीच अनिल बलूनी ने कहा कि महेंद्र भट्ट और मेरा बहुत पुराना संबंध है और मैंने उनकी कार्य कुशलता को बहुत ही नजदीकी से देखा है। उन्होंने कहा कि महेंद्र भट्ट में संगठन के साथ साथ प्रशासनिक क्षमता भी है और निश्चित ही उनका राज्यसभा का कार्यकाल अद्भुत और ऐतिहासिक होगा। देखिए, महेंद्र भट्ट जी ने आज राज्यसभा के चुनाव के लिए नामांकन किया है। महेंद्र भट्ट जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेंद्र भट्ट जी और हमारा बहुत ही पुराना संबंध है। महेंद्र भट्ट जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, मैं उनका महामंत्री था। मैंने महेंद्र जी के कामकाज को बहुत नजदीक से देखा है, उनकी कार्यकुशलता को बहुत नजदीक से देखा है। उनके अंदर बहुत ही संगठन की क्षमता के साथ साथ प्रशासनिक क्षमताएं भी हैं और निश्चित तौर पे महेंद्र भट्ट जी का जो कार्यकाल है वो अद्भुत होगा और ऐतिहासिक। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। भाजपा जिला कार्यालय बिगवाड़ा रुद्रपुर में नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा लाभार्थी संपर्क अभियान की कार्यशाला आयोजित हुई। इसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा मुख्य अतिथि थे। इस दौरान अनिल कपूर राज्य मंत्री और प्रदेश लाभार्थी संयोजक दिनेश आर्य, लोकसभा संयोजक लाभार्थी संपर्क विधायक शिव अरोरा, सरिता आर्य, अरविंद पांडे आदि मौजूद रहे। है जो राष्ट्रीय हम लोगों को पूरा आया है आदेश कि कैसे लाभार्थियों के साथ जाके मिलना है, उनके समन्वय बना के उनसे बातचीत करके उनको जागरूक करना है कि किस योजना के तहत आप जो है लाभार्थी हुए हैं और पिछले 9 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है अंत्योदय का, कि जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक केंद्र की और प्रदेश की योजनाएं पहुँचें, उस भावना पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किया है। और लोकसभा में लोगों को एक जागरूक करने की बात है। हमने सारे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से हमने एक निवेदन किया है कि आप जो लाभार्थी केंद्र की या प्रदेश की योजनाओं से बने हैं उन तक जाइए, उनसे संपर्क करिए और उनको बताइए कि 9 वर्षों में आपको किन किन योजनाओं का फ़ायदा मिला है और उसका आने वाले चुनाव में मोदी जी को क्यों वापस चुनना है। जितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाभ दिया गया है
चाहे केंद्र सरकार द्वारा दिया गया हो, चाहे स्टेट सरकार द्वारा दिया गया हो। जो और जितने बूथ लेवल पे हमारे कार्यकर्ता पहुंचेंगे और उनसे मिलेंगे, उनसे संपर्क करेंगे, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो सके आगे चुनाव में। और आपको पता है कि ये जितना लाभ भारतीय जनता पार्टी ने दिया, किसी पार्टी ने आज तक नहीं दिया। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरा जनता देख रही है, और जितने भी लोगों को लाभ दिया सबसे हम लोग मिलेंगे और उनके जो है उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे, और आगे आने वाले चुनाव में सब भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। कांग्रेस ने नई आबकारी नीति पर सवाल उठाए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने कहा कि भाजपा सरकार देवभूमि को शराब में डुबाने का काम कर रही है। आबकारी विभाग ने 36 माइक्रोन के होलोग्राम का टेंडर निकाला है। जारी गाइडलाइन के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक 100 माइक्रोन से कम पर संपूर्ण रूप से प्रतिबंध है। अध्यक्ष ने कहा कि 150 करोड़ के लगभग ये होलोग्राम बनेंगे। यह होलोग्राम प्रदूषण फैलाने का काम करेंगे। ये 400 साल तक डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। ऐसे में लगातार हमारा पर्यावरण खराब होता रहेगा। करण माहारा ने कहा कि सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में भी शराब की दुकान को खोलने का निर्णय लिया है। धामी सरकार प्रदेश को शराब में डुबोने का काम कर रही है। मैंने जनप्रतिनिधि शब्द का इस्तेमाल किया। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूं, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार को निर्णय लेना चाहिए था। ऐसे तो विधायक कहेंगे कि गैरसैंण जाना ही नहीं है, तो क्या गैरसैंण जाना छोड़ देंगे? क्यों इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई? निश्चित ही हम अपने विधायक, मैं जिन्होंने भी उस पर दस्तखत किए, मैं उन सब की निंदा कर रहा हूं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए यानी नागरिक संशोधन अधिनियम लागू करने का ऐलान किया है, जिसे लेकर विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने कहा कि जिस तरह केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, यह सब कुछ सिर्फ वर्ष 2024 तक के लिए ही है। उनका काम थ्रेट देना है एक हिसाब से, और मैं जो देख रहा हूँ ईडी सीबीआई का जिस तरीके से इस्तेमाल वो कर रहा है, ये सब कुछ 2024 तक है। जैसे ही इलेक्शन की घोषणा हो जाएगी, ये सारी चीजें धरी की धरी रह जानी है, और आने वाली जो सरकार है वो जो सही निर्णय होगा राष्ट्र के आवाम के लिए, उसका फैसला नई सरकार करेगी। गदरपुर के महतोश मोड़ बाजार में चोरों ने 3 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यह घटना महतोश पुलिस चौकी से महज 300 मीटर की दूरी पर हुई। चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों रुपए के माल पर हाथ साफ कर लिया। चोरी का पूरा मामला दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। कस्बे में आए दिन चोरी की वारदातें होती रहती है, लेकिन पुलिस आज तक कोई चोरी का खुलासा नहीं कर पाई है। गुरुचंद ढाली ने बताया कि उनकी दुकान में कुछ गोल्ड का सामान और नकदी रखी हुई थी। पीड़ित दुकानदार ने बताया कि उनकी दुकान से चोर लॉकर उठाकर ले गए। हमारा एक ग्राहक सेवा केंद्र एसबीआई का दिनेशपुर शाखा का, और यहाँ पर हमारा मोबाइल शॉप भी है और एटीएम भी है ग्राहक सेवा का। एटीएम के लिए हमने कैश रखते हैं, जो बैंक से हमें एक लॉकर दिया गया था, उस लॉकर में कम से कम 50-60 हज़ार से ऊपर का कैश था, और गले में भी हमारा कैश था, वो गिनती का नहीं था, सब कैश लेके गया। पहले तो उन्होंने क्या किया, मोबाइल उठाया, उनने देखा नहीं, दराज वराज खोला, मोबाइल उठा के मोबाइल लेने लग पड़ा। उसके नज़र पड़ा फिर दराज पे जो हमारा लॉकर था, वो लॉकर लेके। राजकीय महाविद्यालय टनकपुर में उपनल कार्मिकों का धरना जारी है। अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर समर्थन में कर्मचारियों ने नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन करने की चेतावनी दी है। उपनल कर्मचारियों के आंदोलन को पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल ने भी समर्थन दिया है। उपनल कर्मचारियों का 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना जारी है। पूर्व विधायक हिमेश खरकवाल ने अपना समर्थन देते हुए मौजूदा सरकार से उपनल कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने जो फैसले नियमितीकरण और समान काम समान वेतन के दिए हैं, उस फैसले को उत्तराखंड सरकार को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। और मुझको बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहना है कि सरकार उपनल कर्मचारियों का उत्पीड़न बंद करे। जो माननीय उच्च न्यायालय
उत्तराखंड ने जो फैसला दिया था कि इनका नियमितीकरण को और सामान्य कार्य समान वेतन, उस फैसले को लागू करें। जो SLP उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है उसको वापस लें और इन कर्मचारियों को नियमित करें, इनका उत्पीड़न बंद। अल्मोड़ा के रानीखेत में नरसिंह मैदान में सोना खादी ग्रामोद्योग पंतनगर सेवा संस्थान की ओर से 10 दिवसीय हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। व्यापार मंडल अध्यक्ष मनीष चौधरी सहित अन्य पदाधिकारियों ने रिबन काटकर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। व्यापार मंडल अध्यक्ष ने सभी पदाधिकारियों के साथ प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रदर्शनी में बच्चों के मनोरंजन के लिए झूला चरखी भी लगाए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आज बसंत पंचमी की आप सब लोगों को बधाई देता हूं। आज यहाँ पर यह हथकरघा हस्तशिल्प हथकरघा की प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका कि आज उद्घाटन था। हम व्यापार मंडल के सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। हस्तशिल्प और हथकरघा प्रदर्शनी के अंतर्गत इन्होंने जो हाथ की बनी वस्तु है उनका यहाँ पर अवलोकन करा है। इसके साथ ही इन्होंने रानीखेत में बहुत सारे समय से जो बंद पड़ी जो हमारी मनोरंजन की साधन थे उनको भी दोबारा सुचारू करने के लिए इन्होंने बच्चों के झूले लगाए हुए हैं, फास्ट फूड के काउंटर वगैरह लगाए हुए हैं। इससे ऐसा लगता है कि बहुत समय से जो बंद पड़ी हुई जो गतिविधियां थी वो शायद इस माध्यम से शुरुआत हो पाए। एडिशनल एसपी JR जोशी ने सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचाने वाले 3 युवकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। यह सम्मान तपोवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया। कार्यक्रम के दौरान एडिशनल एसपी JR जोशी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर नदीम अतहर और थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने मुनिकीरेती थाना क्षेत्र अंतर्गत ऑटो टैक्सी चालकों के साथ बैठक भी की, जिसमें एडिशनल एसपी ने चालकों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। इस मौके पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर नदीम अतहर ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान लोगों को ट्रैफिक नियमों के संबंध में जानकारी भी दी गई। हरिद्वार जा रहे परिवार की कार अनियंत्रित होकर मंगलोर गंग नहर में गिर गई। राहगीरों ने कार में सवार पति पत्नी और 2 वर्ष के बच्चे को कार का शीशा तोड़कर बाहर निकाला। हादसे में परिवार सकुशल बच गया। यह परिवार हरियाणा सोनीपत से हरिद्वार रिश्तेदारी में जा रहा था। योग एक वरदान है जो कि कहीं दूसरे जगह से खरीद नहीं सकते हैं, न ही कोई हॉस्पिटल आदि में इसका कोई इलाज होता है। योग करने से लोग नशे की चपेट में नहीं आते हैं, जिससे मन शांति पूर्वक सकारात्मक रहता है। अमर योग क्लब के अशोक काल्डा ने युवाओं को योग के बारे में बताया। वे प्रत्येक रविवार को रुद्रपुर उधम सिंह नगर में योग के लिए शिविर का आयोजन करते हैं, जिसमें विभिन्न तरह के योग का अभ्यास करवाते हैं। आधा करो, पानी चौगुना पीव, नियमित योगाभ्यास कर, वर्ष 125 जीव। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा दी जाने वाली सलाह यही है कि अगर आपने मन को और तन को स्वस्थ रखना है तो सुबह प्रातः उठ करके अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। मन को, अगर आपका मन स्वस्थ रहेगा तो आप बुराइयों की तरफ नहीं जा पाएंगे, आपका नशा करने का भी इच्छा नहीं करेगी, मन नहीं करेगा, और सकारात्मक जीवन जी करके ही आप अपने जीवन को सुख शांति और आनंद से बिता सकते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों पर है। भाजपा चुनाव के दृष्टिकोण से एक के बाद एक कार्यक्रम और बैठकें आयोजित कर रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा लाभार्थी सम्मेलन चला रही है। इस मौके पर भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का कहना है कि लोकसभा स्तर पर अभी भाजपा का लाभार्थी सम्मेलन चल रहा है। इसके बाद जिला और मंडल स्तर पर भी लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। जिन लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है उन तक बीजेपी जाकर उनकी नब्ज टटोलने का कार्य कर रही है। आगे के कार्यक्रम सरकार द्वारा तय करने के बाद ही आयोजित किए जाएंगे। हम लोगों का संगठनात्मक दृष्टि से लाभार्थी सम्मेलन हमारे लोकसभा लेवल पर चल रहे हैं। लोकसभा स्तर पर हमारे लाभार्थी सम्मेलन चल रहे हैं और वही लाभार्थी सम्मेलन हमारे फिर जिला और मंडल स्तर पर होने हैं। और उन लाभार्थी सम्मेलनों के माध्यम से जिन जिन लोगों को केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है उन सभी लोगों पे बूथ्स है। प्रत्येक बूथ से हमारे सीनियर लीडर्स को, माननीय मंत्री गणों को, सांसद गणों को, विधायक गणों को,
कार्यकर्ताओं को हर बूथ पे जाना है और उसके लिए हम लोगों ने संगठनात्मक सिस्टम पर कार्य का भी विभाजन कर दिया है और उसके बाद जो भी आगे के कार्यक्रम हमको केंद्रीय स्तर से प्रदेश स्तर से तय होंगे वो करेंगे, लेकिन अभी ये कार्यक्रम लाभार्थी सम्मेलन के माध्यम से जिन लोगों को लाभ मिला है उन तक पहुंचने का काम बीजेपी कर रही है। श्रीनगर में हेमवती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्र संघ समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और विशिष्ट अतिथि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल रहे। कार्यक्रम में गढ़वाल विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, कुलसचिव समेत विश्वविद्यालय के छात्र संघ के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। समारोह में मंच पर कुर्सी न मिलने पर एबीवीपी और जय हो छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच तूतू मैमे भी देखी गई, जिसे पुलिस के हस्तक्षेप के बाद शांत करवाया गया। छात्र संघ अध्यक्ष सुधांशु थपलियाल ने कहा कि छात्रों के हितों के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय का छात्र संघ लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि छात्र संघ राजनीति की प्रथम पाठशाला है, यहीं से सीखकर छात्र राजनीति में अपना दबदबा कायम करते हैं। मीडिया से बातचीत में हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश की जनता सड़क, महंगाई, रोजगार, पलायन को रोकने के लिए सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देख रही है, लेकिन सरकार ने इन सब मुद्दों को छोड़ यूसीसी का आलाप लगाया हुआ है। अनेकता में एकता का रूप है। तमाम जो छात्र थे वो चाहते थे कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री जी आए और श्रीनगर विधानसभा के पूर्व विधायक यहाँ पर आए। उन छात्रों की चाहत थी कि दोनों लोग यहाँ पर पहुंचे, तो उन्हीं की डिमांड पर हमने यहाँ पर इनको बुलाया है। किस तरह से देखते हो आप आज यहाँ पे छात्र संघ उसमें आप आए? बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत बधाई। बहुत कंस्ट्रक्टिव विचार हैं छात्रों के और छात्र संघ बहुत अच्छे लोगों के हाथ में है। इनकी बातचीत सुन करके मुझको बड़ी प्रेरणा, बहुत बल्कि सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज यहाँ पर छात्र जो चुनाव हुए थे, छात्र संगठनों के जो चुनाव हुए थे, आज विधिवत उन्होंने अपना कार्यभार ग्रहण किया। उन सबको बहुत बहुत बधाई। हमारे छोटे भाई हैं सब। अयोध्या के रहने वाले एक युवक ने ऋषिकेश निवासी नाबालिग को पहले अपने प्यार के जाल में फंसाया, फिर उसे अपने साथ भगा ले गया। यही नहीं, युवक ने नाबालिग के साथ इस दौरान कई बार दुष्कर्म भी किया। बेटी के लापता होने पर परिजनों ने पुलिस को शिकायत देकर युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद लखनऊ से नाबालिग को दस्तयाब किया। नाबालिग को भगाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है। एवं उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।